हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, जो स्टेटमेंट गलत है। सो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए? ए में बोला है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, बी में है सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, सी में बोला है यूरासिल एक पिरामिडिन है, और डी में बोला है कि ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। कुछ बायोमोलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सो नाउ अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स वेरियस कंपाउंड्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? दे ऑल टुगेदर आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। सो नाउ अगर हम लोग वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स की बारे में बात करते हैं, सो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोला है? वो बोला है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? सुक्रोज एक्चुअल में डाइसैकेराइड है, मतलब इट इज अ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं। एंड इसको डाइसैकेराइड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें दो मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। बेसिकली जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। एंड जितने मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट रहेंगे उस हिसाब से हम लोग नंबर करते हैं। लाइक अगर दो मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है तो वो डाइसैकेराइड हो गया, एंड दो से ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं तो हम लोग उसको पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। सो नाउ सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड बोले, इसका मतलब उसमें दो सिंपल मोनोसैकेराइड्स होने चाहिए। एंड कौन कौन से होते हैं उसमें? देन हम लोग बोल सकते हैं कि सुक्रोज जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये डाइसैकेराइड है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। ना बी में लिखा है कि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो भी सही है। क्यों सही है? बिकॉज अगर हम लोग सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ग्लूकोज के मोनोमर से बना हुआ है, एंड दे आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा, क्योंकि बहुत से मोनोमर से बने हुए हैं तो पॉलीसैकेराइड होगा, एंड इसमें हमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलता है। नाउ अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में लिखा है यूरासिल इज अ पिरिमिडिन। सो इसके लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनको हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज प्यूरिन्स, एंड दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पाइरिमिडिन्स। ये दो तरह के न्यूक्लियोटाइड बेसेस है। नाउ अगर हम लोग प्यूरिन्स की बात करें तो उसमें जो जो आते हैं हमारे, दे आर एडिनाइन एंड गुआनाइन। जबकि अगर हम लोग पाइरिमिडीन की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं स्ट्रक्चर्स? दे आर साइटोसिन, एंड नेक्स्ट है हमारा थाइमीन। सो अगर हम लोग थाइमीन की बात करें तो ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट रहता है, तो इसकी जगह आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? यूरासिल। नाउ अगर हम लोग स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट में हमें क्या लिखा है कि यूरासिल एक पाइरिमिडीन है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। नाउ डी की बात करें तो डी में लिखा है कि ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नाउ हम लोग ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं। सो ग्लाइसिन जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ग्लाइसिन जो है एक तरह का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। So here we can write glycine is a simplest amino acid, and ये simplest amino acid है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है NH2CH2COOH। ये है इसका ग्लाइसिन का एक जनरल फॉर्मूला। नाउ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूला में कि इसमें कोई सल्फर प्रेजेंट नहीं है, सो इसीलिए इसी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो सल्फर कंटेन करते हैं, देन दे आर सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। इन दोनों जो है अमीनो एसिड्स उनमें हम लोग को सल्फर मिलता है। सो नाउ इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। एंड यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।